Hello everybody. Today we are going to study the third part from the chapter The Glimpses of India. Our name of the part is Tea from Assam. As we know, Assam is known for its beautiful tea plantations. The story roams about two students, Pranjul and Rajveer. Pranjul was born in Assam and he has spent almost his life till now in Assam. Rajveer is his classmate. They are studying in a hostel. These are the holidays. Pranjul and Rajiv both are going to Pranjul's home in Assam. Rajveer is very excited to visit a tea estate and see what happens there and how is tea produced over there. Pranjul and Rajveer are going by train. Pranjul and Rajveer are sipping tea inside the train compartment at the railway station. Suddenly a tea vendor comes and starts calling चाय वाला. हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि हम जब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो चाय बेचने वाले बहुत से लोग आते हैं. राजवीर और प्रंजुल दो हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे हैं. प्रंजुल आसाम में टी स्टेट्स पर ही पैदा हुआ है. उसके फादर वहाँ काम करते हैं, वो आसाम से ही है. और राजवीर पहली बार उसके साथ छुट्टियों में जा रहा है और वो आसाम के एक टी स्टेट को देखना चाहता है. एक जगह इनकी ट्रेन रुकती है और एक चाय वाला आ जाता है और चाय बेचने लगता है. राजवीर टेल्स प्रज्वल दैट नियरली 80 करोड़ टी कप्स आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर जो कि चाय के बारे में काफ़ी स्टडी करके जा रहा है, अ वेरी गुड हैबिट, वो बताता है कि लगभग 80 करोड़ चाय के कप पूरे विश्व में एक दिन में पिए जाते हैं. अब ट्रेन जो है वो वहाँ से चल पड़ती है एंड प्रज्वल गेट्स बिजी इन अ डिटेक्टिव बुक. Rajveer also likes to study detective books, but he is not enjoying it at all. He is looking out of the window to enjoy the scenery outside. प्रंजुल एक किताब उठा लेता है जो एक डिटेक्टिव नॉवल है और वो उसको पढ़ने लगता है. राजवीर को भी ये पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन इस समय वो बाहर के सुंदर दृश्य देखना चाहता है. वो बाहर देख रहा है कि वहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पर जो टी बुशेस हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं. वो उनको देखता जा रहा है और खुश हो रहा है. अमंग द रोज ऑफ टी बुशेस वेरी स्मॉल टाइनी पीपल, पहाड़ी लोग जो होते हैं उनका हाइट बहुत कम होता है, तो वो इन पहाड़ियों में बीच बीच में घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं. राजवीर एग्जैक्टली शेयर्स विद प्रंजुल अ फ्यू रीजन्स एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी. अब यहाँ राजवीर उसको बताता है, जानते हो चाय की उत्पत्ति कैसे हुई. वो बहुत सुंदर लग रहे हैं वहाँ लोग. उन्होंने अपनी पिक्चर्स में देखा होगा कि सीढ़ीदार खेत होते हैं, उनमें चाय के पौधे लगे हुए हैं और वहाँ जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बैंड उन्होंने पहना होता है, पीछे एक कोन शेप में बास्केट होती है. ये चाय की नई पत्तियाँ तोड़ते जाते हैं और पीछे डालते जाते हैं. दे आर सिंगिंग एंड एंजॉइंग. राजवीर प्रंजुल से कहता है, क्या तुम जानते हो कि चाय के बारे में कौन सी कहानियाँ बताई जाती हैं कि चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई. बहुत से लोग ये कहते हैं चाय और चीनी दोनों चाइनीज़ शब्द हैं, इसका मतलब चाय की उत्पत्ति चाइना से हुई है. वो बताता है कि चाइना का एक एम्परर, एक राजा, उसकी आदत थी वो चाय उबाल कर पिया करता था. पानी उबाल कर पिया करता था. तो एक बार जब उसके लिए पानी उबाला जा रहा था तो एक पौधे के कुछ पत्ते उसके अंदर गिर गए और जब उस पानी को उसने पिया तो वो उसे बहुत डिलीशियस लगे और उसने ये भी महसूस किया कि वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग महसूस करता है. तो उन पौधों को ढूंढा गया और फिर चाय का वहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ. दूसरी कहानी जो बताता है वो बौद्धिक धर्मा के बारे में है, जो एक बुद्धिस्ट एस्टिक थे, मीन्स एक बुद्धिस्ट मॉन्क. जब वो मॉन्क बने तो मेडिटेशन के दौरान उन्हें गहरी नींद आ जाती थी, वो सो जाते थे. यंग थे इसलिए एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने अपनी आँखें जो थीं, आँखों की पलकें जो थीं, वो उन्होंने काटकर आईलिड्स को काटकर फेंक दिया कि आँख बंद ही नहीं होगी तो नींद कैसे आएगी. कहते हैं वहाँ पर कुछ पौधे उगाए और जब उसे इस्तेमाल किया गया तो पाया गया उससे नींद भाग जाती है. तब से आज तक आप अगर किसी भी बुद्धिस्ट गुफा में जाएं तो वहाँ आपको चाय दी जाती है प्रसाद के रूप में.
राजवीर कहता है कि चाइना में लगभग 2700 BC 2700 BC में चाय का उत्पत्ति हो चुकी थी। चाय और चीनी शब्द दोनों ही वहीं से आए हैं। यूरोप में 16th सेंचुरी में चाय का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब ये लोग स्टेशन पर उतरते हैं, महारानी जंक्शन पर उतरते हैं और जो प्रज्वल के फादर हैं वो उन्हें लेने के लिए आए हुए हैं और ये वहाँ से चल पड़ते हैं। काफ़ी दूर तक गाड़ी जो है मेन सड़क पर चलती है और फिर वो पगडंडियों पर कच्चे रास्ते पर आ जाती है। यहाँ दैकिया बेरी टी गार्डन है जिसमें प्रज्वल के फादर जो हैं वो मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। जब ये वहाँ जाते हैं तो सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, तो प्रज्वल के जो फादर हैं वो गाड़ी को साइड में कर लेते हैं और राजवीर उनसे कहता है कि ये शायद सेकंड फ्लश जा रहा है ना पत्तों का, यानी ये जो स्प्राउटिंग टाइम है सेकंड स्प्राउटिंग टाइम है, मतलब 2 बार उस पर अच्छे पत्ते आते हैं और मई टू जुलाई जो है ये सेकंड टाइम में पत्ते आते हैं। तो उसके फादर जो हैं बड़े हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि उसको इतनी जानकारी कैसे है। तो राजवीर बताता है कि वो वहाँ इसलिए आया है, यहाँ आने से पहले उसने पूरी तैयारी की है कि चाय के उत्पादन कैसे होता है और चाय कब कब कितनी कितनी मात्रा में उगाई जाती है। प्रज्वल के फादर उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वो बहुत खुश हैं कि वो इतना पढ़कर आया है। देखिए, हमें ये पता चला आसाम की चाय की बात हो रही है, उसके बारे में 2 कहानियाँ कौन सी कही जाती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, कौन से बेस्ट टाइम है वो पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।